प्रयागराज में देवघाट झलवा में काशीराम आवास योजना के उन 95 आवासों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है जिनमें किराएदार रह रहे थे। मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के बाद प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदन ने आवंटन निस्तारीकरण के आदेश बीते शुक्रवार को जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि काशीराम आवास योजना में कुल 512 आवास आवंटित किए गए थे। इसमें अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए जाने की शिकायतें कई बार अधिकारियों तक पहुंची। यही नहीं, इन आवासों को किराए पर देने की भी शिकायतें आई। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह व तहसीलदार अनिल कुमार पाठक को जांच सौंपी। लगभग करीब 1 महीने तक चली जांच में पाया गया है कि बड़ी संख्या में अपात्रों को आवास आवंटित कर दिए गए थे। कई के पास तो शहर में अपने मकान व फ्लैट हैं जिन्होंने काशीराम आवास योजना के आवास को 8,000 रुपये में किराए पर दिया था। जांच टीम ने वीडियोग्राफी के दौरान किराएदारों से पूछताछ की। इस दौरान कुल 95 आवासों में किराएदारों के रहने की पुष्टि हुई है, जिसमें लोग किराए पर रह रहे हैं। जिलाधिकारी ने इन आवासों को निरस्त कराने के साथ ही दूसरे पात्रों कराने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार प्रयागराज, आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नीरज खरे। जैसा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, माननीय योगी आदित्यनाथ की बात करें, तो उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सख्त सरकार है और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। किसी भी तरीके की, जैसे कि भू माफियाओं के ख़िलाफ़ है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, मकानों में अगर कोई आपराधिक तत्व के लोग कब्जा कर रहे हैं, अगर अपराधी प्रवृत्ति के लोग किसी थाने में मिलते हैं, किसी पुलिस अधिकारी के पास मिलते हैं, इस तरह की कोई भी इस तरह से गलत कामों में लिप्त अपराधियों के प्रति सरकार बहुत सख्त है और लगातार इसी क्रम में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। चाहे माफियाओं की, बड़े बड़े माफियाओं की बात करें, और प्रेजेंट टाइम में तो अगर माफिया अतीक अहमद जो कि इस समय दुनिया में नहीं हैं, उनके जितने भी लोग गुर्गे लोग इस तरह से शहर में गलत कार्य करते हुए पकड़े जा रहे हैं। लगातार पुलिस, प्रयागराज की पुलिस, प्रयागराज के कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर कानून व्यवस्था लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर। उसी क्रम में आपको बता दें, इस वक्त मैं प्रयागराज के जिलाधिकारी के कार्यालय में मौजूद हूँ और आपको बता दें, एक काशीराम आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, काशीराम का आवास योजना देवघाट झलवा और कालिंदीपुरम में गोकुल सेक्टर में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि करीब 95 क्वार्टर अगर बात करें काशीराम आवास योजना की, तो वहाँ निरस्त किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है काशीराम कॉलोनी में। लगातार वहाँ पर शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी लगातार कि वहाँ पर काफ़ी लोग किराएदार रह रहे थे और इस तरह से आरोप भी लग रहे थे कि 8-8 हज़ार रुपये महीने पर लोग किराएदार वहाँ पर रह रहे थे। और जो आवंटी था उस पर कार्रवाई हुई है। आवंटियों के जो क्वार्टर हैं उस तरह से जो प्रयागराज के प्रशासन ने निरस्त भी किए हैं, आवंटन को निरस्त कर दिया है। बाकायदा शिकायतें बहुत प्रशासन के पास आ रही थी, जांच हुई, गोपनीय जांच हुई और जांच जो थी एसडीएम सदर और प्रयागराज के जिलाधिकारी के यहाँ जांच सौंपी गई और बाकायदा गोपनीय कार्रवाई हुई और इस तरह से 95 क्वार्टर निरस्त किए गए और 512 कुल क्वार्टर उस काशीराम कॉलोनी में हैं। तो एक बड़ा मामला है। इसी को लेकर अगर बात करें, कालिंदीपुरम की भी बात करें, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इस तरह का एक किराएदारी को लेकर एक बड़ा मामला वहाँ पर भी सामने आया है। करीब 1.5 दर्जन वहाँ की भी एक शिकायतें इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पास पहुँची और वहाँ भी करीब इस तरह से 1.5 दर्जन किराएदार, वहाँ पर भी गोपनीय जांच हुई और वहाँ पर भी पूरी तरीके से जो है जांच में, ये गोपनीय जांच में ये मामला आया और वहाँ भी इस तरह से बड़ी कार्रवाई हुई है। अगर बात करें कालिंदीपुरम में गोकुल सेक्टर की बात करें, तो वहाँ भी इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं अजीत कुमार सिंह ने और बाकायदा जो वाइस चेयरमैन हैं वहाँ पर उन्होंने भी सख्त हिदायत दिया है, बाकायदा लोगों को सचेत किया है कि अगर इस तरह से भी कोई भी व्यक्ति अगर कालिंदीपुरम प्रधानमंत्री आवास योजना में गोकुल सेक्टर में भी कोई किराएदार अगर इस तरह से पाया जाएगा तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। यहाँ का दौर चल रहा है, काशीराम आवास योजना में भी इस तरह से कार्रवाइयों का दौर
चल रहा है। तो अब इस तरह से आपको बता दें, कोई भी इस तरह के जो मामले हैं, बहुत उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत सख्त है इस मामले में। चाहे आप जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करें, चाहे लाइन ऑर्डर की बात करें, लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। और बाकायदा मैं आपको बता दें, चूँकि मैंने अभी कोशिश करी प्रयागराज के डीएम साहब से मुलाकात करने का प्रयास किया, तो एक कोई वीआईपी वहाँ पर जो मूवमेंट है, वहाँ पर सर्किट हाउस में बाकायदा वहाँ मीटिंग चल रही है, बड़े लेवल की मीटिंग चल रही है, तो डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो बात करें अगर प्रयागराज के जिलाधिकारी साहब का और एसडीएम सदर साहब का, तो इन लोगों के पास शिकायतें आई थी बाकायदा, और एक बड़ी कार्रवाई करी है। काशीराम आवास योजना में भी एक बड़ी कार्रवाई हुई है, और कालिंदीपुरम में जो गोकुल सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना में है, वहाँ पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है।